अशोक महासम्राट की, वहीं से इनका जीवनचर्या बदल गया और ये भारतवासियों के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था शासन उन्होंने लागू कर दिया। ठीक है, ग्रामीणों से मिलना, उनका दुख दर्द समझना। तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? तो दोस्तों आज है 15 अगस्त 2026। आज के ही दिन हमारा देश आजाद हुआ था और आज हम भारतीयों के लिए बहुत गर्व का दिन है और हम भारतवासी, ठीक है, अंग्रेजों के चंगुल से छूट गए थे। ठीक है, तो आज आपका टॉपिक है, ठीक है, महान अशोक सम्राट के बारे में बताएंगे कि महान अशोक सम्राट, है ना, इन्होंने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया था। मतलब पूरे भारत पे इन्होंने इन्होंने राज किया। ठीक है, जैसे हमारे भारत में, ठीक है, 1947 से पहले जैसे अंग्रेज हमारे पूरे भारत पे कब्जा करके रखे थे, उसी प्रकार आज हम आपको बताएंगे महान अशोक सम्राट, है ना, इनका कितना दबदबा था इतिहास में। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि पूरे भारत में इन्होंने क्या है कब्जा कर रखा था। कोई भी विदेशी आक्रमण एक बार भारत पर आक्रमण करने से एक बार सोचता था कि भैया इस समय मौर्य साम्राज्य है, वहां पे हमको आक्रमण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सब सोच में पड़ जाते थे। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि अशोक का जो साम्राज्य था भारत में कहाँ कहाँ पर था। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है, टॉपिक है यहाँ पे आपके सामने है, मौर्य साम्राज्य कालीन भारत। कालीन भारत में अशोक साम्राज्य, ठीक है, अशोक का कहाँ कहाँ पे उनका साम्राज्य था, किस किस किला पे इन्होंने इन्होंने राज किया। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है भैया संपाका। ठीक है, ये संपाका फिर है शाहबाजगढ़ी, मनसेहरा, तक्षशिला। ठीक है, इसके बाद टोपरा, फिर है करूसी, मेरठ, सिंधु, बैराट, भारू, गिन्नार, नर्मदा, गुजरात, यमुना, रुमनिदई, मतलब पूरे भारत में। इसके बाद में मदन नगर, लोहरिया, रामपुरिया, लोहरिया, राज, ठीक है, अराज, फिर है बराबर, सहसाराम, फिर है इलाहाबाद, रांची, रूपनाथ। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे राज्य हैं यहाँ पे अशोक साम्राज्य ने अपना जो है साम्राज्य का झंडा गाड़ के रखा था, मतलब पूरे भारत में। ठीक है, अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि अशोक महान जो सम्राट थे, ये कोई मामूली राजा नहीं थे। ठीक है, हमने आपसे जैसे अभी बताया कि जब कोई विदेशी भारत से वो विदेश से भारत पे आक्रमण करने के लिए सोचता था, है ना, विचार लाता था, तो उसे 10 बार सोचना पड़ता था कि मैं भारत पे आक्रमण करूं या न करूं, क्योंकि अशोक महान सम्राट कोई मामूली राजा नहीं थे, इनके खौफ से लोग डरते थे। अब आपके सामने है, हमने आपको बताया कि मौर्य साम्राज्य जो है पूरे भारत में था भैया। ताकधौरी महानदी और ये सब कहीं ताप्ती, स्तेरा, गोदावरी, जबगढ़, ठीक है, और मस्की, कृष्णा, रजुलाई, मंदगिरी, फिर है खाइएरी, पूरे भारत पे अशोक महासम्राट का साम्राज्य था, पूरे भारत पे। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि महान अशोक सम्राट कोई मामूली राजा नहीं थे। ठीक है, और मेरे भाई देखिए, महान अशोक सम्राट एक ही युद्ध में उन्होंने पूरा अपना क्या है जीवन बदल दिया। कहा भैया? कलिंग। ठीक है, कहाँ पे? कलिंग, कलिंग विजय। ठीक है, जब महान अशोक सम्राट, है ना, जब गद्दी पर बैठे, महान अशोक सम्राट के पिता बिंदुसार, ठीक है, जब गद्दी पर थे, इसके बाद उनके उतरने के बाद अशोक सम्राट गद्दी पर जब बैठे, तो उनके सामने कलिंग पर विजय प्राप्त करना बहुत आवश्यक था। अगर वो कलिंग पर विजय नहीं प्राप्त करते, तो उनके ऊपर कभी भी आक्रमण हो सकता था, है ना। तो जब कलिंग पर महान अशोक सम्राट जब युद्ध इन्होंने मतलब किया, तो वहां पे क्या हुआ कि बहुत सारे युद्ध में बहुत सारे लोग, मतलब इतिहास में लिखा हुआ है कि 1 लाख लोग मारे गए और 1 ही लाख लोग बंदी बनाए गए, और न जाने कितने लाख लोग जो है घायल हो गए। ठीक है, तो अशोक
सम्राट ने अपने मंत्री से पूछा कि मतलब कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हुए, तो जब बताया गया महान अशोक सम्राट को, तो महान अशोक सम्राट ने वहीं पे अपनी तलवार छोड़ दी और उन्होंने वहीं से कसम खा लिया कि आज के बाद मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। और वहीं से उन्होंने पूरे भारत में गरीबों के लिए अच्छे-अच्छे मकान, रोड, सड़कें, है ना? ये सब करवाना स्टार्ट किया। जगह-जगह पे पानी पीने का भी व्यवस्था, बहुत सारे ऐसे सिस्टम महान अशोक सम्राट ने करवाया। और महान ही सम्राट एक ऐसे राजा थे जो पूरे भारत पे उन्होंने राज्य किया, जो पूरे भारत पे महान अशोक सम्राट का साम्राज्य रहा। और अभी तक इतिहास गवाह है, अभी तक महान अशोक सम्राट जैसा कोई सम्राट नहीं बना, कोई राजा नहीं बना। ठीक है, इतिहास भी चिल्ला-चिल्ला कर कहता है कि महान अशोक सम्राट जैसा कोई सम्राट, कोई राजा नहीं बना। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपका ये जो बचा, ये आपका बंगाल की खाड़ी हो गई और लास्ट में इधर अरब सागर, ये भैया अरब सागर हो गया। ठीक है, तो अगर आप जैसे मान लीजिए, ये तो जो कक्षा 6 में जो भाई पढ़ते हैं ना, जो बहन है, उनके लिए बहुत मेन है। मान लीजिए नक्शा भरने के लिए आ जाता है ना? तो आपको पूछ लेगा आपसे कि महान अशोक सम्राट का जो भारतकालीन राज था उसका मतलब आप नक्शा दर्शाओ, तो आपको ऐसे बना के ऐसे 1 2 4, ठीक है, ज्यादा नहीं तो 10 5 15 नाम जो है यहाँ पे ऐड कर देना है। बस आपका नक्शा बनके कंप्लीट हो जाएगा और इसमें बहुत अच्छा नंबर मिलता है। ठीक है, और अगर जो भाई कक्षा 10 में है या 11 12 में है, जो देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए इतना ये सब आएगा नहीं। जब आप एमए में जाओगे, बीए में जाओगे, जब आप पढ़ोगे इसको ना, तब ये आपका जो नक्शा होगा वो मतलब बहुत बड़ा सा नक्शा आपको मतलब प्रैक्टिकल में मिलेगा, तो उसको आपको भरना रहेगा। सब्जेक्ट वाइज, जैसे सब्जेक्ट वाइज वो होता है ना, प्रैक्टिकल होता है, उसी के आधार पे भरना होगा। ठीक है, और अगर आप अभी से आप इसके बारे में नॉलेज रखते हो, तो ये तो बहुत बहुत गजब की बात है। ठीक है, तो भारत में एक ऐसा राजा था, हाँ, जिसे महान अशोक सम्राट कहते हैं। ये जो है पूरे भारत पे इन्होंने कब्जा करके रखा था। मतलब मान के चलिए कि इसके बाद में जब कलिंग पे मतलब कलिंग पर आक्रमण महान अशोक सम्राट ने किया, इसके बाद इनकी जिंदगी बदल गई। इन्होंने अपने जीवन पूरा एकदम ये बौद्ध भिक्षु बन गए थे, तो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए और बौद्ध धर्म का प्रचार इन्होंने विदेशों तक किया। ठीक है, और जहाँ-जहाँ इन्होंने भारत में साम्राज्य अपना खड़ा किया था, वहाँ-वहाँ इन्होंने जनता का सेवा करना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे स्तूप बनवाए, बहुत सारे महल बनवाए, है ना? और जो जनता है उनके लिए रोडों की व्यवस्था की गई और रोड पे जगह-जगह पानी की व्यवस्था भी किया गया। हर ग्रामीण, जैसे हमने आपको बताया था कि मौर्य प्रशासन का साम्राज्य, ठीक है, हमने वीडियो में दे रखा है, उसमें हमने आपको डिटेल बाय डिटेल समझा दिया है, ये अपना शासन कैसे चलाते थे। ठीक है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, है ना? फिर गाँव के लोग, है ना? ऐसे ही जिस प्रकार अभी हमारे भारत में चल रहा है, जो संविधान में लिखा हुआ है, उसी प्रकार से भी अशोक सम्राट अपने शासन में अपना साम्राज्य देखते थे। ठीक है, तो आप आमतौर पर देखा जाए तो महान अशोक सम्राट का पूरे भारत पे राज था। और भारत में महान अशोक सम्राट एक ऐसे ही राजा थे, एकमात्र ऐसे ही राजा थे जिनका मुकाबला आज तक कोई राजा नहीं कर पाया। ठीक है, जैसे हमारे भारत को अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना लिया था, है ना? तो आज आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा दिन आजाद हुआ था। वैसे आज है 15 अगस्त 2026, आज के दिन भारत हमारा आजाद हुआ था। ऐसे ही महान अशोक सम्राट ने पूरे भारत पे कब्जा अपना साम्राज्य को बनाया, खड़ा किया। बाद में जब कलिंग पर विजय किया, वो मतलब विजय प्राप्त हुई अशोक महासम्राट की, वहीं से इनका जीवनचर्या बदल गया और ये भारतवासियों के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था शासन उन्होंने लागू कर दिया। ठीक है, ग्रामीणों से मिलना, उनका दुख दर्द समझना एकदम। और ये बौद्ध ग्रहण कर लिए, बौद्ध भिक्षु बन गए,
बौद्ध धर्म का प्रचार इन्होंने विदेशों तक करना स्टार्ट कर दिया। माना जाए कि इनका एकदम जीवन ही बदल गया। ठीक है, तो ये आपके सामने हम ये पाठ लेकर आए थे कि आप मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में आप जानो, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानो। ठीक है, इन्होंने कहाँ-कहाँ जो है अपना साम्राज्य खड़ा किया। इधर तो बंगाल की खाड़ी हो गई, इधर क्या हो गया भैया, अरब सागर हो गया। तो ये रहा भैया आपके सामने कक्षा 6 से 12 तक सभी भाइयों के लिए, सभी बहनों के लिए। और जो भाई कक्षा 11 में है, 12 में है, वो इतिहास होता है ना? तो जो भी भाई पढ़ते हैं, तो ये उनके लिए भी ज़रूरी है। और जो कक्षा 6 में है, उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो 7-8 में पढ़ते हैं, है ना? जो प्राइवेट सेक्टर से पढ़ाई करते हैं, उनके लिए तो एकदम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने भैया कक्षा 6 वालों के लिए। ठीक है, मौर्य साम्राज्य भारत कालीन भारत का साम्राज्य, ये अशोक सम्राट जो थे, इनका साम्राज्य कहाँ-कहाँ पे था, हमने इसमें बताया है। अगर आपको मतलब क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप ज़ूम करके देखिएगा और आपकी किताब में विषय होगा, ठीक है? आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।